हेलो दोस्तों, आप सभी का गया स्टडी सेंटर 0.1 में स्वागत है। आइए हम लोग घातांक और करड़ी के कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल, करड़ी में 7, करड़ी में 7, करड़ी में 7 है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले देखेंगे करड़ी कितनी बार लगी है। तो आज हम देखेंगे 7 है, 7 में कितनी बार करड़ी लगी है, 1 2 3। करड़ी के रूप में कुछ नहीं होता तो उसको 2 मानते हैं। जितनी बार करड़ी होगी 2 की पावर इतना करके अंश में से 1 घटा देंगे। तो यहाँ 1 2 3 है तो 2 की पावर 3 करके इसमें से 1 घटा कर जाएगा बटे 1 2 3 बार करड़ी तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो 7 2 की पावर 3 का मान हो जाएगा 8 माइनस 1 बटे 2 की पावर 3 का मान 8 हो जाएगा। 7 की पावर 8 में से 1 घटा देंगे 7 बटे 8। क्या आपका आंसर हो जाएगा 7 की पावर 7 बटे 8। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। 256 की पावर 3 बटे 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सबसे पहले हम लोग घातांक के रूप में लिखेंगे। 256 को लिखा सकता है 2 की घात 8, फिर पूरे की घात पहले से दिया गया है 3 बटे 8। यदि घात की घात होती तो आपस में गुणा हो जाता है। क्या हो जाएगा 2 की घात 8 गुणे 3 बटे 8। तो 8 8 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मान 2 दूना 4 दूना 8। जिस संख्या की जितनी पावर होती है उसका आपस में उतना ही बार गुणा होता है। तो 2 की पावर 3 का मान हो जाएगा 8। इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 1 सही 44 बटे 100 की पावर माइनस 3 बटे 2 को सरल करने पर परिणाम आता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिश्र भिन्न में दिया गया है, विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो 100 का गुणा 1 में कर देंगे और 44 को जोड़ देंगे। तो 100 का गुणा 1 में करेंगे 100 और 44 जोड़ देंगे तो 144 बटे 100 हो जाएगा। और पूरे की पावर प्रश्न में जैसा दिया गया था वैसा माइनस 3 बटे 2। यदि किसी संख्या की पावर माइनस है तो उसको प्लस बनाने के लिए अंश का हर का अंश कर देंगे, अर्थात उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो पावर धनात्मक हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये 100 बटे 144 की घाते हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा, 3 बटे 2 हो जाएगा। तो 100 कितने का वर्ग होता है 10 का, और 144 कितने का वर्ग 12 का। तो 10 बटे 12 का वर्ग। और पहले से हम लोग घात दिया गया है 3 बटे 2, उसको लिख लेंगे। यदि घात की घात होती है तो आपस में गुणा हो जाता है। 10 की पावर 12 2 गुणे 3 बटे 2, 2 2 से कट जाएगा तो बचेगा आपका 10 बटे 12 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 का मान हो जाएगा 1000। 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दाम में 100 दाम में 1000 बटे 12 का आपस में 3 बार गुणा कर लीजिए। 12 बराबर 144, 144 बराबर निकाल लीजिए। 2 चौक को 8, 2 चौक को 8, 2 एक कम 2, 1 चौक को 4, 1 चौक को 4, 1 एक कम 1, 8 8 4 12 जो हाथ से लेख का 4 2 6 1 7। तो 12 का यहाँ 12 की पावर 3 का मान हो जाएगा 17 28। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 बटे 17 28। आइए इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से समझते हैं। करड़ी में 7, करड़ी में 7, करड़ी में 7 का मान है। कोई भी संख्या अगर लगातार समान हो और करड़ी में हो, जितनी बार करड़ी लगी होती है पहले उस संख्या को लिखेंगे। यहाँ देखेंगे करड़ी में 7, करड़ी में 7 है, 7 लिखेंगे और 1 2 3 बार करड़ी लगी है। करड़ी के रूप में कुछ नहीं होता है तो 2 होता है। तो यहाँ 2 की पावर 3 और जितना होगा उतनी बार 2 की पावर मिलने के बाद अंश में से 1 घटा दिया जाएगा। और हर में जितनी बार रहेगा उतना ही लिखेंगे 2 की पावर 3। यहाँ से हो जाएगा 7 की पावर 2 की पावर 3 का मान 8 माइनस 1 बटे 8। 8 में से 1 घटा देंगे 7 बटे 8। तो आंसर आपका आ जाएगा 7 की पावर 7 बटे 8। दूसरा सवाल एक बार फिर से देखते हैं। 256 की पावर 3 बटे 8। तो 256 की पावर 256 को हम घातांक के रूप में यानी पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो कितना 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 यानी कि 2 का आपस में 8 बार गुणा किया जाएगा 256 आ जाएगा। तो 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8 और क्वेश्चन में दिया गया था पहले से 3 बटे 8। तो अगर पावर की पावर होती तो घाते आपस में गुणा हो जाती है। 2 की पावर 8 गुणे 3 बटे 8, 8 8 से कट जाएगा तो 2 की पावर 3। तो जिस संख्या की जितनी पावर उसका आपस में उतना ही बार गुणा। यहाँ 2 की पावर 3 का 3 है, 2 की पावर 3 का मान हो जाएगा 8। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा एक सही 44/100 की पावर -3/2 दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले ये इस मिश्र भिन्न को हम लोग विषम भिन्न बदलेंगे, तो हर का जो होता है पूर्ण संख्या में गुणा करके अंश को जोड़ देंगे। तो हर 100 को गुणा 1 में करेंगे 100 हो जाएगा, प्लस 44 को जोड़ देंगे तो 144/100। और जितनी पावर दिया था -3/2 है तो -3/2। यदि किसी संख्या की पावर माइनस है, उसको धनात्मक बनाने के लिए यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए अंश का हर का अंश कर देंगे, अर्थात उसका उल्टा कर देंगे। इसको लिख देंगे 100/44, तो पावर माइनस से क्या हो जाएगी प्लस। तो ये 100 को लिख सकते हैं हम लोग 10 का वर्ग और 144 को 12 का वर्ग, और फिर पूरे की घातें दिया था 3/2। यदि घात का घात होगा तो फिर गुणा हो जाएगा 10 की पावर 12 की घातें 2 गुणे 3/2, 2 से कट जाएगा तो आपका 10/12 की घातें कितना आ जाएगा 3। और किसी संख्या की जितनी पावर होती है उसका आपस में उतना ही बार गुणा हो जाएगा। यहाँ 10 की पावर 3 का मान 1000 और 12 की पावर 3 का मान 1728 हो जाएगा।